ये देखिए एक रिपोर्ट कि मालूम नहीं है, जहाँ गट्टर ही नहीं है वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, जहाँ पे बरसात का पानी है वहाँ खुदाई कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से नगर पालिका कोई काउंसिलर, नगर पालिका का कोई एम्प्लॉय सब बोलते हैं ठेकेदार है। ठेकेदार को मालूम ही नहीं है कि कौन सी मेन लाइन है, कहाँ से कौन सी लाइन आ रही है। उसके साथ कोई नगर पालिका का आदमी ही नहीं है। हाँ, अभी आ रहा है वो लड़का। वो कौन है उसका? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? लाला भाई। लाला भाई। तुम्हारा नाम? सजाद। काम शुरू करने को या किसने बोला? रवि भाई। रवि भाई पाने दो। मेरा ये 3-3.5 हज़ार रुपये का जो मैंने खर्चा किया, ये पूरी लाइन डलवाई है और ये जो पूरा भी ये काम भी करवाया है। देखो इधर भी मैंने कल रात को मिट्टी डलवाई है, 1000 रुपये इसका दिया था मिट्टी डलवाने का। इधर कोई गट्टर भी नहीं है और वहाँ से लाइन लेके ये पूरा बर्बाद कर रहा है। मेरे पैसों का भी बर्बादी किया है। गट्टर लाइन जहाँ नहीं है वहाँ से काम कर रहे हैं। जो ठेकेदार है वो पैसा छुड़ाने के लिए सब कुछ कोशिश कर रहा है। सबसे छोटी लाइन डाल के आज 3 महीने से उनको बोल दिया है कि भाई यहाँ पे गटर लाइन नहीं डालनी है और यहाँ से गटर लाइन भी डालो। वो बोले नहीं, हम हमारे हिसाब से करेंगे। और ये देखो अभी कल ही मैंने पूरा काम करवाया है और इसी का ही इन्होंने गटर तोड़ दिया है। और उसके साथ ये जहाँ पे गटर है ही नहीं वहाँ से जहाँ पे बरसात की लाइन पड़ी हुई है उसका कनेक्शन दे रहे हैं। और ये देखिए गटर है, जो ये गटर है उसके यहाँ के कोई काम नहीं किया है। और जो पानी की लाइन, बरसात की लाइन है, उसको कनेक्शन दिया जा रहा है। पिछले 3 महीने से कितनी कंप्लेन होने के बाद भी आज तक कोई काम नहीं किया है और पूछे बगैर पूरा काम किया जा रहा है। ये देखो एक्स्ट्रा मकान भी लिया हुआ है, दरवाज़ा लगा हुआ है। इसकी एक गटर लाइन यहाँ से अंदर नीचे से होती हुई, ये इनका पर्सनल गटर, एक एक्स्ट्रा इनका गटर आगे की तरफ है तो भी ये पीछे की तरफ से डाला हुआ है जो इस मेन गटर में जा रहा है। लेकिन मेन गटर में के बाजू में जो ये खड्डा है, यहाँ पे बरसाती लाइन है और पर्सनल दूसरी लाइन है। लेकिन नगर पालिका पर्सनल लेवल पे पैसा लेके उनको ये खड्डा करवा रही है और गवर्नमेंट का पैसा होता है और पैसा ले रही है। वो बोलते हैं कि पांडे जी से हमने लिया है, कोई रवि भाई करके है, बोलता है हमने पांडे जी से पैसा लेके काम कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के या ठेकेदार, प्राइवेट ठेकेदार ये पैसा कैसे लेके काम करते हैं, ये एक सवाल है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। आदिपुर में पुरानी गटर लाइन जो एसआरसी ने डाली हुई थी, उसके बाद अब ये 20-22 सालों के बाद जो है नई गटर लाइन डाल रहे हैं। और जो पुराने गटर कम से कम 10-10 फुट, 5-5 फुट के, 3-3 फुट के गहरे थे, अब वो सिर्फ आधे फुट और 1 फुट के हो गए हैं और जिसके अंदर 8 या 9 इंच की लाइन डाली गई है। उसके बाद भी ठेकेदारों को मालूम नहीं है कि कौन सी लाइन कहाँ डालनी है, पुरानी गटर लाइन कहाँ है, उसको कैसे जोड़ना है। जहाँ पे भी आता है मर्जी से 150 मकान है तो 125 मकान जोड़ लेते हैं जो इजी हैं और बाकी सबसे पैसा लेके काम किया जा रहा है। हमारी कॉलोनी में भी 4B 119 में 1 से लेके 9 मकान हैं। कई लोगों से पैसे लिए हैं इनडायरेक्टली, कोई मुंह से अपने बताता नहीं है लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मेरे से भी 15,000 रुपये मांगा गया था। और अनफॉर्चुनेटली मेरी जो गटर है वो मेरे को दोनों तरफ से गटर है और उसके बीच में 4 मकान आते हैं, लेकिन कोई उस बात को ध्यान देता नहीं है। जब बंद हो जाता है, उनका गटर बंद होता है तो भी लिखवाना मेरे को पड़ता है क्योंकि वो मेरे घर के अंदर से होता हुआ जाता है। तो नगर पालिका, GDA, किसी का कोई प्लानिंग नहीं है। और आज आगे चल के ये गटर लाइन कितनी बंद होने वाली है वो तो मालूम ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो एक मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ली है। शायद ऐसी रिपोर्ट आपकी कॉलोनी की भी होगी। आप हमें भेज सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे 9428076082। एक बार नोट कीजिए, 9428076082। आप इस नंबर पे अगर भेजेंगे तो हम आपको बता सकेंगे कि आपके काउंसलर्स जो हैं या आपकी कॉलोनी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको जो जो तकलीफ़ है वो कौन सॉल्व करता है। कुछ काउंसलर्स बहुत अच्छी मेहनत करते हैं अपनी कॉलोनी के लिए, लेकिन क्योंकि वो अगर 6A में है तो वो 6A में क्या करते हैं, जो 4B वाले हैं तो वो 4B में काम करते हैं, 4A वाले हैं तो 4A में काम करते हैं और कुछ इधर का काम उधर नहीं करते हैं। जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं वो अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नगर पालिका की इस वक्त जो है सब सस्पेंडेड है पावर्स, क्योंकि इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए जो रोड के ठेके वगैरह ठेके वो भी काम का लगभग जो दिया हुआ है वो शुरू है, लेकिन पीछे का नया काम नहीं दिया जा रहा है। तो ये
सवा महीना 1.5 महीना पब्लिक को कितनी हैरानगति होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं है कि भाजपा का है कि कांग्रेस का है, सवाल ये है कि जो नगर पालिका में चाहे किसी भी गवर्नमेंट के काउंसिलर्स हैं या गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, वो सवा महीना कैसे काम करेंगे, कैसे परेशानी दूर होगी। तो आप अपने विचार और अपनी बातें, अपने एरिया के प्रॉब्लम्स हमें भेजिए ताकि हम सरकार को बताएं कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नगर पालिका के काउंसिलर्स को, नगर सेवकों को कितना आगे आके मदद करनी चाहिए, क्योंकि वोट तो लेना ही है उनको, आज नहीं तो कल उनकी भी बारी आएगी वोट लेने की। तो जब तक वो अपने एमएलए एमपी को मदद नहीं करेंगे तो उन्हें भी टिकट कैसे मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नगर पालिका के काउंसिलर कहते हैं कि ये काम गुजरात सुवेज बोर्ड का है, तो सुवेज बोर्ड को अपॉइंट किसने किया? नगर पालिका के काउंसिलर की बॉडी नहीं किया होगा। उसके काम एरिया में हो रहा है, वो उसके फ़ायदे में है, उसके वोटिंग में भी काम आएगा। तो काम करवाना है तो मुझे वोट चाहिए, मैं काम करूंगा, और जब काम करवा के वोट लेना है तो क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, काउंसलर को सोचना चाहिए।